हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने एसएससी एमटीएस 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए एसएससी एमटीएस 2021 के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको इन लेक्चर से, इन कॉन्सेप्ट से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम देखिए, इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर 4 होगा इस सीरीज का। तो आज के इस लेक्चर में हम देखिए 6 अक्टूबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आज के इस लेक्चर में हम 6 अक्टूबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का लेक्चर 4 है। देखिए, इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं कि जो एसएससी एमटीएस 2021 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको इन लेक्चर्स से कुछ बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए सम ऑफ 4095 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 1:3, बी एंड सी इज 2:5 एंड सी एंड डी इज 2:3। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड डी? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि जो सम है वो ए, बी, सी और डी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ए और बी में किस रेशियो में? 1:3 में। ठीक है, बी और सी में किस में? 2:5 में। और सी रेशियो डी में किस में? 2:3 में। अब देखिए, इस तरीके के रेशियो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। किस तरीके से करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, 3 के सामने जो भी खाली है उसको आप फिल कर दीजिए। 3 के सामने 3 लिखिए, इसके सामने भी 3 लिखिए, 5 के सामने 5 लिख दीजिए। ठीक है, 2 के पीछे पीछे खाली है तो पीछे भर दीजिए 2, इस 2 के पीछे 2, इस 2 के पीछे 2। अब क्या करेंगे, आप इनकी गुना कीजिए। ए के लिए 2 दूनी 4 रेशियो, बी के लिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, सी के लिए 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और डी के लिए 3 पंजे 15, 15 × 45। तो डी के लिए आएगा कितना? 45। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब इनका टोटल सम हमारे हिसाब से कितना हो गया? 45 और 30, 75, 75 और 12 87 और 4 91। टोटल सम हो गया हमारे हिसाब से 91। बट सवाल के हिसाब से जो सम डिवाइड करना है वो कितना? 4095। तो हम कह सकते हैं कि 4095 है, ये इस 91 की वैल्यू है। और पूछा क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी बी एंड डी? तो बी क्या है हमारा? 12 और डी क्या है? 45। इन दोनों का डिफरेंस यानी 33 की वैल्यू पूछी है। तो 13 से काटिए, 13 7 91, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो देखिए 45 गुना करेंगे तो 45 तिया 135 गुना में 5 3 1 कितना आएगा? 5 8 3 और 1 4 और 1 1485 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है? एक 248 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 88 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 30 सेकंड में एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई x मीटर है। देखिए, मीटर में गिवन है। ठीक है, x मीटर है और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन में। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? तो देखिए अगर ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी, दोनों का डिफरेंस यानी 88 और 34 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 3 गए तो 5। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए 5/18 से गुना करके। 18 तिया 54, तो हमारी स्पीड आ जाएगी कितना, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमें समय कितना गिवन है, अगर देखिए समय लिख लीजिए चलो 30 सेकंड। ठीक है, और अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस दोनों की जुड़ जाएगी, तो 248 प्लस में दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, x, जो कि गिवन है x मीटर। अब ये मीटर, मीटर पर सेकंड और सेकंड में हमारा डाटा है। अब x की वैल्यू पूछी है तो आप करिए क्या, हमारा फॉर्मूला दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, दूरी कितनी है हमारी, 248 प्लस में x बराबर 15 गुना में कितना, 30, कितना आ जाएगा 450। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, 450 माइनस में 248, कितना बनेगा, 10 में से 8 गए तो 2, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए तो 2, 202 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। क्या पूछा है हमसे, द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस एंड हॉकी। देखिए टेनिस और हॉकी, ये रहा हमारा टेनिस और ये रहा हॉकी, तो यानी कि टोटल कितना, 162 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ये टोटल 600 है, तो 600 जो वैल्यू है टोटल 360 की है, और हमसे पूछी कितने की, 162 की हमें निकालनी है। 1 0 से 1 0, 6 6 36, 6 से 10 बार, और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 7 42, यानी कि 270। और इसने इसकी एवरेज पूछी है, तो एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 135। ठीक है जी, ये क्या आ गई हमारी एवरेज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन का क्या है हमारा, 75 डिग्री। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल 600 है ये 360 की वैल्यू, और हमें बैडमिंटन की 75 की निकालनी है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 6 6 36, 6 से 10 बार, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार और 3 से 25 बार, तो 25 पंजे 125। तो ये कह रहा है कि ये 125 से कितना ज़्यादा है, नहीं निकाल सकते परसेंटेज में, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए 125 से ये 135 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। कितने से कंपेयर किससे करवा रहा है, 125 से, तो परसेंटेज के लिए 100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा हमारा, 8% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या करा, वैन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपये 640, देयर इज ए लॉस ऑफ 12%, टू गेन 21% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने कितनी बार पिछले लेक्चर्स में करवाए हैं। क्या तरीका होता है कि हम कह सकते हैं कि ये जो 640 वैल्यू है ये 12% लॉस यानी कि 88% की वैल्यू, और हमसे पूछी कितने की है, 21% गेन यानी कि 121 की वैल्यू पूछी है। तो 11 से काटिए, 11 से काटेंगे तो 11 8 88, 11 11 121, 8 से काटेंगे 8 8 64, 0, कितना बन जाएगा हमारा, 11 8 88, यानी कि 880 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, दी साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 96 मीटर, 110 मीटर एंड 146 मीटर। दी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दी फील्ड एट 5.60 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया निकालना है, तो आपको थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डाटा गिवन है ना हमें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का डाटा गिवन है। अगर आप देखिए हाइट को 96 या 110 मान लीजिए और हाइपोटेनस हो जाएगा 146, तो आप इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का, एरिया होता है हमारा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस, परपेंडिकुलर 96, बेस कितना है 110। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 48 बार, गुना करिए
0 11 8 88, 8 11 चौक 44 और 8 52। अब कह रहा है इसको कितने के हिसाब से, ये है 5.60 रुपये, तो 5280 गुना में 560 लिख के मैं बटे में 100 कर दूं पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, गुना करिए। देखिए 6 8 48 आप गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट में 8 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। ठीक है, बाकी आप गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। चलिए मैं गुना करके बता देता हूँ आपको। देखिए 528 गुना में 56, गुना करिए 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 1 6 5 30 और 1 31, गुना में 5 8 40, 4 5 दूनी 10 4 14, 1 5 5 25 और 1 26, कितना आएगा 8 6 5 9 और नीचे कुछ नहीं, तो 29 568, यानी कि यही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक्स बी द लीस्ट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाई 8 12 15 24 25 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाई 29। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके लिए मेन टास्क क्या है, मेन टास्क आपके लिए ये है कि 8 12 15 24 25 और 40 का एलसीएम निकालना। तो देखिए मैं आपके लिए बेस्ट तरीका बताता हूँ एलसीएम निकालने का, कि आप करिए क्या, इनमें से आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 40, तो आप 40 को ही एलसीएम मान लीजिए। अब देखिए क्या 40 में सबसे भाग जा रहा है, नहीं, तो देखिए 25 में से आपका 5 तो इसमें आ चुका है, तो एक 5 बचा है। अब देखिए 24 से क्या इनमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 24 का 8 तो 40 में आ चुका है, बट 3 बचा हुआ है। ठीक है, 15 का 3 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, 12 में 4 इसमें आ चुका है और 3 भी आ चुका है, 8 का 8 इसमें आ चुका है। तो हमारा एलसीएम इतना ही बनेगा, कितना बनेगा 4 5 20 230 600, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब हमारी संख्या यानी कि जो एक्स है, जो एक्स संख्या है वो कितनी बन जाएगी हमारी 600 के प्लस में 7, क्योंकि 7 एलसीएम वो बच रहा है रिमाइंडर हर केस में। ठीक है, तो अब कह रहा है एक्स है ना वो लीस्ट नंबर है, तो लीस्ट नंबर के लिए हम यहाँ के की क्या वैल्यू रखें, के की वैल्यू तो 1 ही रखनी पड़ेगी भाई, अगर हमारा नंबर लीस्ट है तो। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी बन जाएगी 600 और 7, यानी कि 607। अब कह रहा है कि अगर इस संख्या 607 को अगर हम 29 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए 29 दूनी 58 बचे कितना 2 और उतार लिया 7 का, तो यानी कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो होगा 27। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। बाकी आप भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 45% ऑफ ए वर्क इन 18 डेज। तो देखिए ए प्लस में बी 45% का मतलब क्या होता है हमारा 9/20, और करते कितने दिन में है 18 दिन में। तो देखिए 9 दूनी 18, तो 20 दूनी यानी कि 40 दिन में कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए अकेला इस काम को 60 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है 60 दिन में। क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 16 डेज। तो देखिए पहले आप करिए क्या, इनका एलसीएम निकालिए। टोटल वर्क निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा 120 इन दोनों का एलसीएम। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की 40 थी या 120 यानी कि 3, और ए की कितनी आ जाएगी 60 दूनी 120 यानी कि 2। तो देखिए दोनों की 3 है, जिसमें से ए की 2 है, तो बी की कितनी आ जाएगी 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 1। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर ए और बी ने ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 16 डेज। तो एक की एफिशिएंसी यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 की एफिशिएंसी से 16 दिन इन्होंने काम किया, तो काम कितना कर दिया इन्होंने 48। ठीक है, तो इन्होंने 48 काम कर दिया, तो काम कितना बचा, 10 में से 8 गए तो 2 और 11 में 4 गए तो 7, 72 काम बचा हुआ है। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी अकेला बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए काम बचा हुआ है 72 और बी से करवाना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 की एफिशिएंसी से 72 दिनों में ही कर देगा।
ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, x प्लस में 25% ऑफ 270। तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस में 25 का 270% बराबर x का 240%। ठीक है, और कह रहा है ये 20% ज़्यादा है, यानी कि ये वाला 20% ज़्यादा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको मैं 6/5 कर दूं। ठीक है, तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, इस 5 को यहाँ से हटा के इधर कर दीजिए। ठीक है, अब तो देखिए परसेंटेज से तो ये परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, और 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमारा कितना बना, 5 तिया 15x प्लस में 15 पन्ना 75, 7 15 29 7 37, यानी कि 375 बराबर इधर बचा हमारा 8 दूनी 16x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 375। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 12% ऑफ x प्लस में 125। तो देखिए भाई x कितनी है, 375 प्लस में 125, तो कितनी आ गई 500, और कह रहा है 500 का 12%, यानी कि 12 पंजे 60, कितना आ गया 600, वो 60 सॉरी 60। कह रहा है ये इज व्हाट परसेंट मोर, यानी ये कितना ज़्यादा है किससे, 10% ऑफ x यानी कि 375 का 10% कितना आ जाएगा, 37.5 से कितना ज़्यादा है। तो देखिए परसेंटेज में वैल्यू पूछी है, तो आप करिए क्या, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, रेशियो में निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, और 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे तो 8 बार, और 3 से काटेंगे तो 5 बार। आप मुझे बताइए 8 5 से कितना ज़्यादा है, 3, किससे, 5 से कंपेयर करना, और 3/5 हमारा क्या होता है, 60%। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। तो दोस्तों देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आप फर्स्ट गो में पेपर के दौरान स्किप कर सकते हैं, सेकंड टाइम में इसको कीजिए। बाकी आप मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स से अगर आप करते हैं तो देखिए बहुत ही इजी वे में और आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। थोड़ी आपको कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगर हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 8/3 तो है ही, भाग में 3/5 है। आप इसको करिए क्या, गुना में 5/3 लिख दीजिए बदल के। ठीक है, और गुना में हमारा 7/5 है ही। ठीक है, सॉल्व करिए, 5 से तो 5 कट जाएगा, तो हमारा कितना बनेगा, 8 7 56/3 तिया 9। ठीक है जी, और नीचे कितना बनेगा, नीचे देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5/3 तो हमारा है ही गुना में। देखिए 5/7 भाग में है, तो मैं गुना में 7/5 लिख सकता हूँ इसको, और गुना में 8/9 है ही। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा देखिए 5 से तो 5 कट जाएगा, और हमारा बनेगा 56/9 तो 27, यानी कि ये आगे ये आ जाएगा 56/27। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ, 56/9 गुना में ये ऊपर जाके 27/56 बन जाएगा। ठीक है, 56 से तो 56 कट जाएगा, 9 तिया 27 तो 3 आ जाएगा हमारा। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि भाग में 6 और है, जल्दी जल्दी में इस तरीके की चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। तो हमारा क्या बनेगा, 3 भाग में 6, यानी कि 3 दूनी 6, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग 16% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस
ही स्टिल गेन्स 26%। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस मैं पिछले लेक्चर्स में आपको खूब अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। किस तरीके से करते हैं मैं और बताता हूँ। देखिए MP और CP का रेशियो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो जो डिस्काउंट है उसको आप CP के नीचे लिखिए। 16% का डिस्काउंट, तो यानी बेचा कितने में है, 84% में, और फिर भी वो 26% का प्रॉफिट ले रहा है। इसका मतलब बेचा कितने में, 126% में। इसको आप MP के नीचे लिखिए, ठीक है। काटिए, इसको सॉल्व कीजिए। 7 से काटिए, 7 से काटेंगे तो 18 सत्ते 126, 7 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 318 रुपये, यानी कि हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, 2। तो इस 2 की वैल्यू ही सवाल में 318 गिवन है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 1 की वैल्यू आ गई 259। अब क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस बता दीजिए, व्हाट इज़ दी मार्क प्राइस ऑफ द गुड। मार्क प्राइस क्या आ जी, 3 की वैल्यू बता दीजिए, तो निकाल दीजिए। 3 से 159, 1 की वैल्यू है, गुना में 3, तो 3 नाम 27, 2 15 × 45 और 2 47, 470 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 1। तो दोस्तों आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। तो आपको इतना तो करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, X इज 60% मोर एफिशिएंट देन Y, ठीक है। अब देखिए कि मान लेते हैं ये X है, ये X है और ये Y है। कह रहा है X 60% का मतलब क्या होता है, पहले मैं बता चुका हूँ कि 3/5। तो हम कह सकते हैं कि Y की वैल्यू अगर 5 है तो X की 3 ज़्यादा है, यानी कि 8 है, और Y अकेला इस काम को 80 दिनों में कर सकता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टोटल वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी इंटू में टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है जी Y की, 5, इंटू में टाइम कितना गिवन है हमें, 80, तो कितना बन गया हमारा टोटल वर्क, 400, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है वर्किंग टुगेदर X एंड Y विल कंप्लीट 52% ऑफ द सेम वर्क इन। तो कह रहा है भाई टोटल वर्क नहीं करवाना, केवल 52% करवाना है, यानी इस 400 का 52% काम करवाना है। और किससे करवाना है, X और Y दोनों से, और X और Y दोनों की एफिशिएंसी कितनी है जी, 13। तो इस 13 की एफिशिएंसी से करवाना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 चौका 52, 4 चौक 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर एट ए सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द नंबर ऑफ आवर्स यानी कि टाइम इट टेक्स फॉर द जर्नी इज 1/8 ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, देन द टाइम इन आवर्स बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस। तो देखिए हमें डिस्टेंस कितनी गिवन है जी, 450 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड हम मान लेते हैं, इसने बोला है किलोमीटर पर आवर में कुछ स्पीड है, उसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो हमारा टाइम कितना है, कह रहा है जो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना जो नंबर यानी कि x, उसका 1/8 है, ठीक है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होती है हमारी, डिस्टेंस बराबर होता है हमारे स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है हमारी, 450 बराबर स्पीड इंटू में टाइम यानी x इंटू में x/8, ठीक है। तो हमारा x स्क्वायर कितना बन जाएगा, 450 गुना में 8, इसको लिखिए, 450 को लिख लीजिए आप 225 गुना में 2, और 8 को लिख लीजिए 4 गुना में 2, ठीक है। अब देखिए कि 2 और 2 में से x की वैल्यू 1 2 ले लीजिए, ठीक है, 4 में से भी 1 2 ले लीजिए, गुना में 15 15 225 होता है तो 15 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, x की वैल्यू आ गई 60। अब कह रहा है ये टाइम बता दीजिए, टाइम कितना है जी हमारा, x/8, ठीक है। तो हमारा टाइम हो जाएगा, x कितनी निकाली आपने, 60 अपॉन में 8, ठीक है, 4 से काटिए 15 और 4 से काटेंगे तो 2, 7.5 आ जाएगा हमारा, 7 से ही 1/2 घंटे, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या करा, ए सर्टेन सम इज लेंट एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स एंड 13% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। तो टोटल कितनी होगी, 5 और 3 8 और 2 10 साल। ठीक है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज 8160, तो कह रहा है सम कितना है। तो आप मुझे बताइए 5% के रेट से 2 साल के लिए कितना हो गया हमारा रेट, 10%। 9 के रेट से 3 साल के लिए कितना हो गया, 9 3 27%। और 13 के रेट से 5 साल के लिए कितना होगा, 13 पंजे 65%। तो टोटल हमारा रेट कितना हो गया, 7 5 12, 6 2 8 9 और 1 10, 102%। और हमें टोटल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10 साल में, 8160। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 8160 है ये 102% की ही वैल्यू है और हमसे पूछा है सम, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देखिए काटिए इसको, 17 से काटिए, 17 छिक्के 102, 17 से इसको काटेंगे तो 17 चौका 68, बचे कितने 12 और 1 13, 17 सत्ते 17 अट्ठे 136 और 0, 6 से काटेंगे तो 6 अट्ठे 48 और 0, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा सम प्रिंसिपल 8000। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें, दी एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इन ए टेस्ट इज 78। तो देखिए ए प्लस में बी प्लस में सी का सम कितना हो जाएगा, 3 से गुना करिए 78 को, 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21 और 2 23। ठीक है, और सी डी ई की कितनी है 52। तो सम कितना आ जाएगा, सी प्लस डी प्लस में ई, 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 156। दी एवरेज स्कोर ऑफ ई एंड एफ इज 48। तो ई और एफ का कितना आ जाएगा, 48 दूनी 96, और ई एंड सी का कितना आ जाएगा 60। तो ई प्लस सी का सम कितना आ जाएगा, 60 दूनी 120। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखिए व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ, यानी कि पूरे 6 की वैल्यू एवरेज निकालनी है। ठीक है, एवरेज निकालनी है ना। तो देखिए आप एक चीज़ यहाँ से नोटिस करेंगे कि यहाँ ई और सी की वैल्यू कितनी है 120, और यहाँ सी प्लस में ई और डी और है। तो अगर हम 156 में से 120 घटा देते हैं तो हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो 6, 15 में से 12 गए तो 3, तो डी की वैल्यू तो आ गई 36। ठीक है, अब देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी तो ये रहा 234, डी ये रहा कितना 36, और ए बी सी डी ई और एफ और लेना है, तो ई और एफ हमारा ये रहा कितना 96। तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 96 और 36। तो देखिए 4 और 6 10, 10 और 6 16, मैं इधर लिख देता हूँ चलिए, यानी ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी प्लस में ई प्लस में एफ कितना बन जाएगा, 234 प्लस में कितना 96 प्लस में 36। तो 6 और 6 12 और 4 16, 23 और 9 32 और 3 35 और 1 36, और इनकी एवरेज पूछी है तो एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज में क्या दिक्कत है, एवरेज निकालिए तो ये टोटल 6 से भाग दे दीजिए इसमें, 366 अपॉन में 6, 6 छिंग 36, 6 एकम 6 61 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग चेस एंड बैडमिंटन इज x, द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन। तो देखिए चेस और बैडमिंटन, तो चेस का है कितना 54 और बैडमिंटन का कितना है 75, इनका डिफरेंस बता दीजिए। तो देखिए 5 में से 4 गए तो 1, 7 में से 5 गए तो 2, यानी 21 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो 600 टोटल वैल्यू है ये, वो 360 डिग्री की वैल्यू, और हमें तो निकालनी है केवल 21 डिग्री की। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, और 6 छिंग 36, 6 ढाई 60, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार और 3 से 7 बार, तो कितना आएगा हमारा 35। 35 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन है देखिए 32 और 38 के बीच में लाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। पहले आप इस ऑफ को सॉल्व करिए, 8 तिया 24
और देखिए फिर भाग को सॉल्व करेंगे तो 4/24 तो कितना बनेगा 1/6। फिर इस गुना को सॉल्व करेंगे तो गुना में 6 तो कितना बनेगा हमारा 1। ठीक है, 19 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 18। ठीक है, फिर इस 33 में से घटाएंगे 18 को तो कितना बनेगा हमारा 15। फिर 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 15। और फिर 39 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9 में से 5 गए तो 4, 3 में से गए तो 2 तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन सॉल्यूशंस A एंड B इज 2:7 एंड 4:5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, देखिए दो सॉल्यूशन हैं, एक A है और एक B है, और इनमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, इसमें तो है 2:7 और B में है 4:5। तो देखिए अगर हम टोटल देखते हैं तो यहाँ आपको टोटल दिख रहा है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 5 और 4 9 है, तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सॉल्यूशंस को किस रेशियो में मिलाया है, 4:3 में, तो मिला दीजिए भाई 4:3 में मिला दीजिए तो कितना बनेगा हमारा एसिड और वाटर का रेशियो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और बी में बनेगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो कितना बन गया हमारा टोटल 12 और 8 20 रेशियो 28 और 15 43, तो 20:43 हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 11a³ - 15b³ अपॉन में या रेशियो में 10a³ प्लस में 4b³ का रेशियो गिवन है 5:7। तो देखिए लिख लीजिए 11a³ माइनस में 15b³ अपॉन में 10a³ प्लस में 4b³ और ये गिवन है हमें 5/7 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना बनेगा, 7 के इससे करेंगे तो 11 सत्ते 77 a³ माइनस में 15 सत्ते 105 b³ बराबर, इसकी क्रॉस करेंगे तो 5 10 5 10 50 a³ प्लस में 5 चौक 20 b³। तो देखिए 50 को इधर लाएंगे तो हमारा बनेगा 27 a³ और 105 को उधर ले जाएंगे तो 120 और 105 20 और 105 125 b³। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 3a³ और इसको लिख सकते हो 125 को 5b³। ठीक है, तो क्यूब से तो क्यूब कट जाएगी तो हमारे यहाँ से 3a बराबर 5b, तो यहाँ से a/b की वैल्यू आएगी कितनी 5/3। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू 5 है तो इसमें ले रखेंगे तो 9 गुना में 5 प्लस में 5 गुना में 3 रेशियो 5 गुना में 5 25 माइनस में 3 गुना में 3 तो कितना बनेगा 9 पंजे 45 और 5 तिया 15 यानी कि 60 रेशियो 25 में से 9 गए तो 16, 4 से काटेंगे तो 15 बार और 4 से काटेंगे तो 4 बार, 15:4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी इज 6:7। तो यहाँ तक पहले कर लेते हैं। देखिए हॉकी में कितना है जी, एंगल आपका 117 डिग्री है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 600 है वो 360 की वैल्यू है और हमें निकालनी है कितने की 117 की। ठीक है, 1 0 से 1 0 6 छिंग 36, 6 से 10 बार, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 नाम 27। तो कितना बनेगा हमारा 5 नाम 45, 4 5 तिया 15 और 4 19, 195। ठीक है, इनको मेल और फीमेल, देखिए मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स, इनका रेशियो कितना है 6:7। तो देखिए 7 6 13, हम कह सकते हैं कि 13 की वैल्यू ही ये 195 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 ही कम 13, 13 पंजे 65, 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। तो यहाँ से मेल
कितने आ जाएंगे, 15 छिक्के 90, ये तो हैं मेल, और फीमेल कितने आ जाएंगे, 15 सत्ते 105, ये हैं हमारे फीमेल। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड 40% ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस आर फीमेल। टेनिस के कहाँ जी 45 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि जो 600 है वो 360 की वैल्यू, और हमें तो 45 की निकालनी है। 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 से कटेगा 15 बार, 15 पन्ना 75। तो कह रहा है कि जो इसमें से 40%, 40 75 का 40% यानी कि 2/5, 5 से कटेगा 15 बार, 15 दूनी 30। तो हम कह सकते हैं 75 में से फीमेल कितनी है 30, तो बची हुई मेल कितने बचे 45। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी एंड टेनिस। तो इसमें कितने हैं जी मेल 90, और इसमें कितने हैं जी मेल 45। तो यानी कि टोटल मेल हो जाएंगे कितने आपके 90 प्लस में 45, यानी कि 135 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, अनु सेल्स आर्टिकल्स ए एंड बी 4 रुपये 4000 ईच। ठीक है जी, विद नो लॉस नो प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उतने पे ही बेच दिया। ठीक है, इफ़ ए इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट देन बी इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ। तो देखिए ए ने 25% का मतलब क्या होता है ये बताइए पहले तो, 1/4। तो यानी ए ने 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच दी। ठीक है, अगर हम बी की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए, इसने बोला है कि नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि जितने की खरीदी है, यानी कि दोनों का एसपी बराबर है, यानी कि 5 है। ठीक है, अब देखिए एसपी प्रत्येक आइटम इन्होंने 4000 में बेचा है, इसकी तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, बट इससे ये पता चल रहा है कि हमें एसपी बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का हमें एसपी बराबर रखना पड़ेगा। अब कह रहा है दोनों भाई नो लॉस नो प्रॉफिट पे बेचा है, तो यानी कि जितने रुपए में बेचा है 10 में, तो उतने में ही ख़रीदा होना चाहिए कि ये भी 10 होना चाहिए। अब इसको 10 बनाने के लिए यहाँ बी ने कितने रुपये में ख़रीदा होगा 6 में। ठीक है, तो कह रहा है बी को कितने का लॉस हुआ, भाई 6 रुपये की चीज़ बी ने 5 में बेची है, तो कितने का लॉस हुआ है 1 का। ठीक है, तो 1 का लॉस हुआ है कितने पर 6 पर, और 1/6 कितना होता है हमारा 16 सही 2/3%। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4। दोस्तों इतने इजी वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप प्रॉपर अपनी जो रेगुलरिटी है उसको बना के रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 years ago द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी वाज 29 ईयर्स। भाई अगर हम 3 साल पहले अगर 29 थी एज, तो अभी फ़िलहाल कितनी होगी 32। ठीक है, फ़िलहाल कितनी होगी 3 ज़्यादा 32। ठीक है, तो अगर ये एवरेज एज है 32, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का 32 गुना में 3 यानी कि 96। ठीक है, ये सम हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से गुना किया मैंने। ठीक है, और क्या कह रहा है, इफ़ एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 5 years एगो कितनी थी जी 23, तो अभी कितनी होगी भाई 5 साल पहले अगर 23 थी तो फ़िलहाल कितनी होगी 23 और 5 28। ठीक है, तो बी और सी की एज टोटल सम कितनी हो जाएगी 28 दूनी 56। ठीक है, इसमें क्या किया है मैंने 2 से गुना। ठीक है, अब कह रहा है देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो ये दोनों हमने सबकी प्रेजेंट एज निकाल ली, ये इसकी प्रेजेंट थी, ये इसकी प्रेजेंट थी, ये सम आ गया प्रेजेंट का। ठीक है, तो ए की कितनी आ जाएगी भाई, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कट जाएगा, तो ए बचेगा, तो 6 में से 6 गया तो 0, और 9 में से 5 गए तो 4, तो यानी कि 40 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। ये कितना बनेगा हमारा, देखिए 4 दूनी 8 और 3 11/4, भाग में 4/9, तो मैं इसको 9/4 कर दूँ गुना में, और गुना में 8/11 गिवन है। ठीक है,
इनको काटिए। देखिए 11 से तो 11 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो बनेगा हमारा 9/2। और यहाँ कितना है भाग, 5/8 था, तो 5/8 गुना में करके मैं इसको 2/9 लिख दूँ, 9/2 को जो यहाँ आया है। ठीक है, तो देखिए 2 से कटेगा ये कितनी बार, 4 बार, तो कितना बनेगा हमारा 5/9 चौक 36। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 5/36। यहाँ बीच में प्लस का निशान है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए पहले इस ब्रैकेट को। तो आप 4 पंजे 20 और 21/4 गुना में 3/8 भाग में, तो 8/3 गुना में लिख दूँ। ठीक है, गुना में 3/7। ठीक है जी, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 3 से तो 3 कटेगा, 7 तिया 21, 4 दूनी 8, तो कितना बनेगा ये 6। फिर इस ऑफ को सॉल्व कीजिए, तो कितना बनेगा, गुना में 9 एकम 9 और 7, 16/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना बनेगा 32/3। अब इसमें भाग दीजिए, 3 पंजे 15 और 1, 16/3 गुना में, देखिए ये भाग में, तो मैं इसको गुना में 3/32 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा, 16 दूनी 32, तो ये कितना बनेगा हमारा 1/2 बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 5/36 इधर था, तो 5/36 प्लस में 1/2। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा मैं आसानी के लिए, आप करिए किस तरीके से कि 5/36 प्लस में 1/2 को आप 18/36 लिख दीजिए। ठीक है, तो 18 और 5 23/36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए आप इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले लिखिए आप क्या, 2 लिख दिया, 3 लिखिए, 3 देखिए 1 बार और 2 बार। ठीक है, तो 3 2 बार लिखिए। आगे 4 1 बार है। ठीक है, 5 देखेंगे तो 5 है ही नहीं, 6 नहीं है, 7 देखिए 1 और 2 बार 7 है। ठीक है, 8 देखेंगे तो 1 बार है, 9 देखेंगे तो 1 बार है। ठीक है, 10 1 बार है, 11 है ही नहीं, 12 1 बार है। ठीक है, 13 है ही नहीं, 14 नहीं है, 15 1 बार है। ठीक है, 16 1 बार है, 17 है ही नहीं, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, तो 20 और 23 बचे ये। ठीक है, 20 और 23, तो ये कितनी संख्याएं हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप एक काम करिए, 7 तो इधर से छोड़ दीजिए, 3 और 3 6 और 1 7 यहाँ तक, और 7 ही इधर हैं ये। ठीक है, तो इनके बीच में आ जाएगा हमारा मीडियन कितना, 8.5, 8.5 आ गया मीडियन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालते हैं कि जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो कितना बनेगी हमारी रेंज, कितनी बनेगी 23 - 2 यानी कि 21। ठीक है, आप कह रहे हैं इन दोनों का मीन निकाल दीजिए, मीन यानी कि एवरेज। तो 21 और 8 29.5/2, 14 दूनी 28 यानी कि 14.75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹12,000 एट 18% पर एनम फॉर 1 से 1/3 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो भी 8 मंथली, 9 मंथली, 6 मंथली, 12 मंथली, 11 मंथली, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता आया हूँ पिछले लेक्चर्स में, और फिर समझाता हूँ। आप ये कहेंगे कि रियल में ही कोई कॉन्सेप्ट है। देखिए
अगर हम रेट की बात करते हैं पहले, ठीक है, तो देखिए जो 18% है ये तो पर एनम के हिसाब से, यानी कि 12 महीने के लिए, हमसे तो इसने केवल 8 मंथली के लिए पूछा है, ठीक है। तो काट लीजिए इसको। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया आपका 12% प्रत्येक 8 मंथली के हिसाब से, ठीक है। और टाइम की अगर हम बात करें तो कितनी साल की बात कर रहा है, 1 से ही 1/3, ठीक है, यानी कि 1 साल यानी कि 12 महीना और 1/3 और यानी कि 4 महीना, तो टोटल 16 मंथ हो गए टाइम, ठीक है। टाइम देखिए यहाँ पर आप ऐसे करिए, 3 एकम 3 और 1 4/3 है ना, फ्रैक्शन में गुना में 12 कर लीजिए, 3 चौक 12 यानी कि 16 मंथ। अब आप मुझे बताइए 16 मंथ में 8-8 महीने के कितने साइकिल बन गए, 2, ठीक है। तो देखिए 12% प्रत्येक 8 मंथली के हिसाब से और 2 है टाइम साइकिल, तो आप इक्वल CI के लिए जो इक्वलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 12 24 और 12 144, यानी 24 प्लस में 1.44, तो कितना बनेगा 25.44%, ठीक है जी। बस हो गया आपका सवाल। अब आपसे क्या कह रहा है कि CI निकाल दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो निकाल दीजिए भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 रुपये पर आपको 25.44% ही तो निकालना है। पॉइंट हटाने के लिए पहले में गुना में 100 और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, गुना करिए 12 चौक 48 हासिल का 4, 12 चौक 48 और 4 52 हासिल का 5, 12 पंजे 60 और 5 65, 6 12 दून 24 और 6 30, ठीक है। और पॉइंट लगा दीजिए 1 के बाद, तो यानी 3052.80 हमारा आंसर आ जाएगा, 3052.80। तो देखिए कितना टिपिकल सवाल मैंने कितनी इजी वे में आपको समझाया है। मैं आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड राइट सर्कुलर कॉन इज 22 मीटर। अगर देखिए अगर कॉन की अगर हम बात करें तो अगर इसका हमें डायामीटर 22 गिवन है तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। डायामीटर अगर 22 गिवन है तो रेडियस हो जाएगी हमारी कितनी, 11, तो रेडियस तो होगी 11। और हमें जो हाइट गिवन है वो कितनी है, 60। तो आपको पता होना चाहिए कि 11, 60 और 61 का ट्रिपलेट होता है, तो हमारी एल कितनी हो जाएगी, 61, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द कर्व्ड सरफेस एट 1.40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल दीजिए भाई, CS से कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, πRL। तो पाई का मान रखिए 22/7, रेडियस कितनी है 11, इंटू में L कितने निकालिए आपने 61, और कितने के रेट से 1.40 यानी 140/100 कर दीजिए पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। तो करिए, देखिए 1 जीरो से तो 1 जीरो और 7 से काटेंगे तो 7 से कटेगा ये 2 बार। तो देखिए गुना करिए, 11 दूनी 22 और 22 22 484, गुना में कितना 61 और बटे में 10 और है। तो देखिए गुना करेंगे तो हमारा बनेगा 484, तो 1 से गुना करेंगे और 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, 2 6 48 और 2 50, 5 6 चौक 24 और 5 29, कितना आएगा 4 8 और 4 12 है, 5 29 और 1 के बाद पॉइंट लगाइए, तो 2952.40 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगे होंगे। सबसे पहले आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, और जब तक आपकी तैयारी कंप्लीट होगी आप एक बहुत अच्छी पकड़ के साथ अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।